इस सेल इंजुरी वाले चीज को समझने के लिए, यस, स्टोरी. Okay, so funny story we are taking the help of this all the things. Yes, so try to understand कि सेल इंजुरी, इन्फ्लामेशन, ये सारी चीजें क्या होती है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम सेकेंड ईयर एमबीबीएस में आ गए. अब हमको टाइम का यूटिलाइज करना है. बहुत सारा टाइम होता है. ओके, तो अब इस सिचुएशन में हम जिम जा रहे हैं. जिम जा रहे हैं और हम यहाँ पर बाइसेप्स मसल, एज यू ऑल नो दैट देयर इज द बाइसेप्स मसल. यस, हियर इज द बाइसेप्स मसल. हमको बाइसेप्स मसल बनाने हैं, हमको गोले शोले बनाने हैं. तो अब हम क्या कर रहे हैं. यस, वी आर डूइंग एक्सेसिव वर्क. हम डंबल कर रहे हैं. सो दिस डंबल इज गिविंग द स्ट्रेस टू द बाइसेप्स. ओके, सो एट द जिम what we are doing, we are giving stress or work overload. Yes, stress or work overload. Where? Yes, at बाइसेप्स. ओके सर, अब समझने की कोशिश करो कि बाइसेप्स का क्या होगा. बाइसेप्स के ऊपर टॉर्चर हो रहा है. यस, अब या तो ये बाइसेप्स एडाप्ट करेगा या फिर ये बाइसेप्स खत्म हो जाएगा. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, बाइसेप्स के पास दो रास्ते. दो रास्ते क्या. एक, एडाप्टेशन फॉर स्ट्रेस. दूसरा, अगर मान लो ये प्रॉपर एडाप्ट ना कर पाए, इफ फेल टू एडाप्ट, then definitely there is cell death or you can say biceps death. Try to understand किस तरीके से ये दोनों अलग चीजें होती हैं. ये बाइसेप्स क्या करेगा, इसके ऊपर खूब स्ट्रेस पड़ रहा है, खूब स्ट्रेस पड़ रहा है, तो ये खुद को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा. बाइसेप्स में एक एक मसल फाइबर, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है, तो वो न्यूट्रिशन ले लेकर के मोटा होता जाएगा और जो स्ट्रेस उसे झेलने पड़ रहे हैं उसको वो बर्दाश्त करने की कोशिश करेगा. सो देयर इज द इंक्रीज इन द सेल साइज. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस, देयर इज increase in size of muscle fiber. yes, मसल फाइबर जो है उसका साइज बढ़ जाएगा. ओके, और इस तरीके से क्या होगा, देयर विल बी द हाइपरट्रॉफी. सो आई विल टीच यू व्हाट इज द हाइपरट्रॉफी. हाइपर का मतलब है ज्यादा और ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन. तो बाइसेप्स जो है वो ज्यादा न्यूट्रिशन लेगा और एक एक बाइसेप्स का साइज बड़ा होता चला जाएगा. तो एक एक बाइसेप्स का जो मसल फाइबर उसका साइज बड़ा हुआ तो पूरा का पूरा बाइसेप्स ही बड़ा हो गया. सो इन दिस वे देयर विल बी द, यस, बाइसेप्स और आर्म फॉर्मेशन. गेटिंग द पॉइंट. ओके सर, सो देयर इज द बाइसेप्स और आर्म फॉर्मेशन. लेकिन आपको यहां पर ये चीज याद रखनी है कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मसल, ये फिनोमिना हो रहा है. और अगर मान लीजिए सेल साइज में बढ़ रहा है तो डेफिनेटली से ज्यादा खाना पीना पड़ेगा. तो इसके लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी. तो आप जान रहे हैं क्या कि जब भी आप जिम जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो वहां बोली जाती है वो है आपका डाइट. सो रिमेंबर, एडाप्टेशन फॉर द स्ट्रेस, इट इज कमिंग only when there is the increase nutrition. Yes, there is an increased nutrition intake by the cell. तो बाइसेप्स जो है वो डिमांड करेगा कि मुझे ज्यादा दूध दो, मुझे ज्यादा एग्स दो, ज्यादा प्रोटीन दो. तो हम प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तभी हमें न्यूट्रिशन ज्यादा अवेलेबल हो पाता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट. सो दिस इज योर एडाप्टेशन. तो आप कह सकते हैं कि बाइसेप्स ने एडाप्ट कर लिया और उसने अपनी साइज बढ़ा ली और जो भी स्ट्रेस ज्यादा मिल रहा था उसे उसने बर्दाश्त किया. सो दिस इज वन टाइप ऑफ द एडाप्टेशन. हाइपरट्रॉफी इज वन टाइप ऑफ द एडाप्टेशन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मान लो आपने दूध अंडा केला नहीं खाया, आपने उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो उस सिचुएशन में, यस, इफ नो प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो बाइसेप्स के मसल के फाइबर बढ़ने की जगह में और उल्टे छोटे होते चले जाएंगे. ओके, सो रिमेंबर,
देयर इज द डिक्रीज इन द सेल साइज ऑफ द बाइसेप, अगर एक्सेसिव इंजुरी हो रही है तब, ओके। So if there is the failure to adaptation, then there is the chances of the cell death, or also you can see that there is the, yes, failure of increase in cell size in absence of nutrition. Getting the point? Okay. So what I want to tell you that there is absence of the nutrition, that is known as atrophy. So we will see atrophy means absence of the nutrition. So what I want to tell you, अगर मान लो सेल जो है वो प्रॉपर अडॉप्ट कर ले, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले ले, तो उस सिचुएशन में सेल में एबनॉर्मल चेंजेस, यस, नहीं होंगे, वो अडॉप्ट कर लेगा, कुछ वो चेंजेस लाएगा और जो भी स्ट्रेस मिल रहे हैं उसको वो बर्दाश्त कर जाएगा। अदरवाइज अगर वो अडॉप्ट नहीं कर पाया तो उसमें डेथ की चांसेस हो सकते हैं, और उल्टा उसका डिक्रीज इन सेल साइज हो सकता है। तो एट्रोफी भी एक सेल एडाप्टेशन है। अगर ये एडाप्टेशन भी नहीं होता तो जितने भी एक्टिन मायोसिन होते हैं वो डिग्रेड होने चालू हो जाते हैं और फिर सेल नहीं बचता। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, every time you will see such kind of the phenomena. Again, see here, we are going to look our textbooks. First I am going to tell you about the Robbins, then first I am going to tell you about the Harsh Mohan, then we will learn about our Robbins. So can you see the cell injury chapter? Yes sir, this is the our cell injury and cellular adaptation. See here, yes, can you see this flow chart? So I am making this flow chart for you all. Okay, so this is the one concept. Again, yes, these are the various structures within the cells, we will see later, but right now एक छोटी सी जानकारी है तो हम इसका इमेज पेस्ट कर सकते हैं। किसी भी सेल में क्या क्या चीजें होती है, यू आर स्टडिंग दिस ऑल द थिंग्स सिंस मेनी टाइम्स, एंड दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द DNA, you know, so we are not using this cell junction, this all the things are given, these are not important. This is the stages of the cell division, again it is not important. Okay, what we have to remember, this pathogenesis. So I will tell you this pathogenesis वन बाय वन। अब हम धीरे धीरे करके इसके डेप्थ पार्ट में चलते हैं। ओके, एंड देन वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस। ओके, और इसी तरीके से हमारी मोस्ट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, यस, रॉबिन्स क्या कहती है। सो जस्ट सी हियर, दिस इज द अवर चैप्टर सेल इंजुरी, सेल डेथ एंड एडाप्टेशन। पहले चैप्टर में इसने इंट्रोडक्टरी चीजें समझाई हुई है। नाउ सी हियर द सेम थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, यू कैन ऑब्जर्व हियर। सो कैन यू सी, we are going to describe this all the flow charts. Okay, and here is a one very nice flow chart is given. अभी हमने जो चीजों को समझा उन्हीं चीजों का ये बढ़िया सा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, so you can refer your textbooks. And here in this image the reversible cell injury and irreversible cell injury, these all are depicted. Okay, yes, so try to understand the concept. Yes, so this is the our cell and here are the various events ऑफ द सेल इंजुरी। सो यू ऑल आर अवेयर कि किसी भी सेल में क्या क्या चीजें होती है, बेसिक नॉलेज हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। यस, यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवर न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। सो यू कैन सी द सेल मेम्ब्रेन, यस सर, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, हियर इज अ न्यूक्लियस विद द अवर न्यूक्लियोलस। ओके सर, इसके अंदर आपको क्रोमेटिन के नेटवर्क मिल रहे हैं एंड इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग द राइबोसोम, और इसी के साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं। नाउ सी देयर इज अ गोल्जी एपरेटस,
एंड यू ऑल नो इसके पास कॉन्वेक्स सरफेस होता है, कॉनकेव सरफेस होता है। इसमें से आपके सिक्रेटरी वेसिकल से जो बाहर की तरफ निकलते हैं, ओके सर, एंड देयर आर द वेरियस स्मॉल माइक्रोफिलामेंट एंड एट द सरफेस देयर आर द सरफेस प्रोजेक्शन नोन एज सीलियम, ओके सर, यस। जब इनका साइज बहुत छोटा छोटा होता है तो इसे माइक्रोविलाई कह रहे हैं, और इसमें कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, दे आर ग्लाइकोकैलिक्स, ओके, एंड अदर थिंग्स आर आल्सो, यस, एज यू नो लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग, ओके। और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखेंगे इस डायग्राम से कि माइटोकॉन्ड्रिया की टेंडेंसी होती है कि ज्यादातर वो बेसल साइड में होते हैं, एंड आल्सो दिस इज द अवर कोलेजन एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके साथ चिपका के रखने का काम करता है हमारा हेमिडेस्मोसोम, ओके, and the two different cells are attached together with the help of the our desmosome, zona occludens, zona adherens, these all the various structures। तो एक जनरल आपके लिए जानकारी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हियर यू कैन सी द टेक्स्ट बुक, समझने की कोशिश करते हैं। एक सेल है जो कि नॉर्मल था, अब उसमें स्ट्रेस पड़ा, उसमें कुछ फंक्शन के डिमांड बढ़ गए, तो वो पहले डायरेक्टली सुसाइड नहीं करेगा, सीधे सीधे वो मरेगा नहीं, पहले वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा, खुद में कुछ चेंजेस लाएगा। सो फर्स्ट देयर इज द एडाप्टेशन। हम पढ़ेंगे कई टाइप के एडाप्टेशन होते हैं, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रॉफी, यस, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, दिस ऑल द थिंग्स। और जैसे ही आपने स्ट्रेस को निकाला, सेल जो है नॉर्मल हो गया। बिल्कुल, जब हम जिम जाते हैं, डंबल मारते हैं तो बॉडी बनती है, अगर न्यूट्रिशन सफिशिएंट है तब, और जब हम जिम जाना बंद कर देते हैं तो बॉडी फिर से वापस कंडीशन में चली जाती है, ओके। इसी तरीके से अगर माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस अगर मान लो पड़े, तो उस कंडीशन में यस, सेल में कुछ चेंजेस होते हैं, एबनॉर्मल चेंजेस है, तो इसे हम सेल इंजुरी कह रहे हैं। जैसे ही आप स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो सेल जो है नॉर्मल स्टेज में पहुंच जाता है, इसलिए इसे हम रिवर्सिबल सेल इंजुरी कह रहे हैं। लेकिन अगर मान लो किसी सेल में लगातार स्ट्रेस पड़ता जाए, आप उसको हटा ही नहीं रहे हैं, सेल कंटिन्यू डैमेज की स्टेज में जाता जाएगा, और अगर आप स्ट्रेस को रिमूव भी कर देंगे तो सेल नॉर्मल नहीं होगा, वो डेड कंडीशन में जाएगा ही जाएगा। Getting the point? So this is our irreversible cell injury. Getting the point? So what you have to remember, there are the three different things: adaptation, okay, reversible cell injury, and there is the our irreversible cell injury. So these three things we are going to study, okay. Now